मेरे और मेरे हस्बैंड ने एक छोटी सी काविश की है कि हम कराची को रीस्टोर कर सकें, बिकॉज़ कराची अब बिल्कुल कंक्रीट की तरफ जा रहा है। लोगों को इस बात से भी बड़ी हैरत होती थी कि मैं उनको गेस्ट बुलाती थी, कस्टमर नहीं बुलाती थी, क्योंकि मैंने कभी किसी को इस तरह कस्टमर की तरह डील नहीं किया था। तो फिर उन्होंने बोला कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप गेस्ट कहती हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आप करना चाह रहे हैं उस पर आपकी वर्किंग कितनी है। अगर आपने एक अच्छी वर्किंग की हुई है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, मेरा नहीं ख्याल कि आपका प्रोडक्ट फेल होगा। जैसे कहते हैं ना कि आप खुशबू से पहुंच जाते हैं, तो लोग खुशबू से ही पहुंच रहे हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सा है और मैं कैफ़े माजी की को ओनर हूँ। ये कैफ़े मैंने अपने हस्बैंड के साथ स्टार्ट किया है 3 महीने पहले। मेरे और मेरे हस्बैंड ने एक छोटी सी काविश की है कि हम कराची को रीस्टोर कर सकें अपने बैकयार्ड में, बिकॉज़ कराची अब बिल्कुल कंक्रीट की तरफ जा रहा है और हम लोगों को क्योंकि अब कहीं प्लांटेशन नज़र नहीं आती है, तो स्टार्ट हमारा प्लांटेशन से हुआ था। जब हमने प्लांटेशन शुरू की तो फिर हमने कहा कि हम इसको एक कैफ़े में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और आज से तकरीबन 8 या 9 साल पहले हमने एक छोटा सा ये ख्वाब देखा था और उस पर हमने बहुत कोशिश और रिसर्च के बाद अपनी एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है, जो कि कॉफ़ी है। स्पेशलिटी हमारी कॉफ़ी है, बाकी इसके साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं वो कॉफ़ी के लिए ही आ रहे हैं और बहुत दूर दूर से भी आ रहे हैं। जो एक्चुअल कॉफ़ी लवर्स होते हैं, आई थिंक उनको जैसे कहते हैं ना कि आप खुशबू से पहुंच जाते हैं, तो लोग खुशबू से ही पहुंच रहे हैं हमारे पास। क्योंकि हमने, अगर आप हमारे पेज भी देखेंगे तो बहुत सटल सी हमारी मार्केटिंग है। हमने कोई ऐसा टूल यूज़ नहीं किया या ऐसा कोई हमने इन्फ्लुएंसर यूज़ नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी लोग आए ख़ुद ही ढूंढ कर आए इस जगह को, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है और कोशिश करेंगे कि इसको मेंटेन कर सकें। हम दोनों ने ही एक दूसरे को सपोर्ट किया, शायद मैंने और मेरे शौहर ने। हम दोनों का आइडिया था, जनरेट हम दोनों के दिमाग में हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली शौक़ मुझे ज़्यादा था कैफ़े स्टार्ट करने का, और फिर मेरे शौहर ने इसको अमली जामा पहनाया। ऑब्वियसली तमाम इन्वेस्टमेंट और बाहर की भाग दौड़ सब उन्हीं की थी, तो उनकी बहरहाल मेरे साथ बहुत बड़ी सपोर्ट है और इसको चलाने में मेरी सपोर्ट उनके साथ है। तो हम दोनों एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। 3 महीने गुजरने के बाद हमें ये ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है, क्योंकि लोगों का रिस्पांस ऐसा आ रहा है कि अब हमें इसको कमर्शियल लेवल पे लेकर आना है। हमने स्टार्ट तो कमर्शियल लेवल का सोच के ही किया था, लेकिन घर की वजह से हमें लगता था कि बहुत आसानी है। अब हमें लगता है कि हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड बिज़नेस से बिल्कुल नहीं है, ना मेरा ना मेरे हस्बैंड का। शायद हम लोग अपनी फैमिली में पहले होंगे जो बिज़नेस कर रहे हैं, और उसके एतबार से हमें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत नाइव हैं, हमें नहीं पता कि बिज़नेस को कैसे रन करना है। शुरू में तो ऐसा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करती थी हर गेस्ट के ऊपर, और लोगों को इस बात से भी बड़ी हैरत होती थी कि मैं उनको गेस्ट बुलाती थी, कस्टमर नहीं बुलाती थी, क्योंकि मैंने कभी किसी को इस तरह कस्टमर की तरह डील नहीं किया था। तो फिर उन्होंने बोला कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप गेस्ट कहती हैं। कुछ लड़कों ने तो मजाक भी किया कि आप हमें गेस्ट कह रही हैं तो क्या आप हमसे पैसे लेंगी कॉफ़ी के? तो मैंने कहा अगर आपका दिल चाहे तो दे दें, अगर दिल ना चाहे तो ना दें, लेकिन मेरे मुँह से कस्टमर लफ्ज़ निकलता नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये आदत पड़ रही है कि लोग कैफ़े में मुझसे मिलने नहीं आ रहे, कॉफ़ी पीने आ रहे हैं। तो अब मैं थोड़ी तवज्जो उन्हें कम भी देर तक शुरू हुई हूँ, लेकिन शुरू में तो मैं लोगों को बिल्कुल मेहमानों की तरह रिसीव करती थी और रुखसत करती थी। अब जाके मुझे थोड़ी आदत हुई है कि अगर मैं अपने घर में भी मौजूद हूँ और कोई नीचे आया और वो चला जाए मिले बगैर, तो मुझे उसमें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कैफ़े में कॉफ़ी पीने आया था। फ्यूचर प्लान्स हमने अभी बहुत सारे डिसाइड किए हुए भी हैं, हमारे पाइपलाइन में हैं। आई डोंट नो अभी वो कितने आगे तक जाएंगे, लेकिन हमारी जो एक सबसे हमने जो अपना स्टैंडर्ड बेंचमार्क सेट किया है वो ये कि हमने अपनी कॉफ़ी का जो मेयार शुरू किया था, जहाँ से हमने उसको ऊपर ही लेके जाना है, हमने नीचे नहीं आना। क्योंकि अभी जो कॉफ़ी कराची में राइट नाउ मिल रही है उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी आर सर्विंग। हमारे बीन्स जो हम सोर्स कर रहे हैं, हमारी मशीन्स जो हमने रखी हुई हैं, और हमारा बरिस्ता, ये तीनों चीज़ें एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना के एक अच्छी कॉफ़ी का प्रोडक्ट हमें देते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इस बेहतर से बेहतरीन की तरफ तो ज़रूर जाएंगे, इस बेहतर से नीचे की तरफ नहीं आना।
अच्छा, ये सवाल मुझसे वैसे भी बहुत पूछा जाता है क्योंकि उसकी लोकेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, क्योंकि ये मेरा घर है, जो भी मेरे घर का नंबर है वही नंबर पूरे घर का है। तो मेरी जो घर की एंट्रेंस है वो फ्रंट डोर से है और कैफ़े की एंट्रेंस जो है वो बैक डोर से है। हमने जब इसको गूगल पे पिन किया था तो हमने उस पर ख़ास तौर पे मेंशन किया था कि ये 4th स्ट्रीट पर है। बहुत दफ़ा गूगल पे जो साहिबा रास्ता समझा रही होती हैं वो 3rd स्ट्रीट पे ले जाती हैं और लोग फिर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ आना है। तो मैंने ख़ास तौर पे मेंशन किया और इंस्टाग्राम पे मैंने अपने पेज पे बहुत सारी जगह जो है ना अलग अलग रील्स बना के और पोस्ट बना के भी डाली हैं, और जो पिन लोकेशन डाली है वो मैंने कैफ़े की डाली हुई है, ताकि अगर कोई उसको क्लिक करे तो वो गूगल आपको एग्जैक्ट पिन लोकेशन पर लेकर आता है। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक टी में है और आपको बहुत आराम से इसका रास्ता पिन पे मिल जाएगा। मेरा ये ख़्याल है कि चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हज़रात हों, आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने अंदर के खौफ को ख़त्म करना है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आप करना चाह रहे हैं उस पर आपकी वर्किंग कितनी है। अगर आपने एक अच्छी वर्किंग की हुई है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो मेरा नहीं ख़्याल कि आपका प्रोडक्ट फ़ेल होगा। अगर आप अच्छी चीज़ दे रहे हैं तो वो कभी ना कभी महीने बाद साल बाद मार्केट में आती ज़रूर है और लोगों को अच्छी चीज़ की पहचान होती है। तो अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप उसमें अपनी पूरी दयानतदारी के साथ अपना इनपुट दें और इंशाअल्लाह अल्लाह मियाँ अच्छे काम को ज़रूर सराहते हैं।